दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत कम ही आपने ऐसा सुना होगा जब कोई पार्टी का प्रमुख इतना भड़क जाए कि वो दूसरे पार्टी के प्रमुख को फोन करके सीधा शिकायत कर दे। या दोस्तों, ये बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में शरद पवार भड़क गए और उन्होंने भड़क कर सीधा फोन लगाया बीजेपी के बड़े नेता महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को। और क्या बातें हुई हैं वो भी बताऊंगा, और किस वजह से शरद पवार का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने सीधा देवेंद्र फडणवीस को फोन कर दिया। दोस्तों, भाजपा के विधायक हैं, उनके कुछ बोल ऐसे सामने आए हैं, कुछ ऐसे बिगड़े बोल कह सकते हैं, जिसको लेकर शरद पवार बहुत ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया है जो इस तरह का वाकया सामने आया है। दोस्तों, भाजपा के विधायक हैं गोपीचंद पडळकर, और उनकी ओर से जो एनसीपी है, शरद पवार की एनसीपी, उनके जो नेता हैं जयंत पाटिल, उन पर एक विवादित बयान उन्होंने दिया जिस पर हलचल मच गई। पडळकर हैं, उनके बयान पर दिग्गज नेता शरद पवार भड़के हुए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन करके सीधी शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले को आप खुद देखिए, और भी बहुत कुछ कहा है। दोस्तों, शरद पवार ने कहा कि आपके विधायक का बयान महाराष्ट्र की राजनीति की संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज तक महाराष्ट्र में किसी को इतने निचले स्तर पर जाकर टिप्पणी नहीं की है। दरअसल गोपीचंद पडळकर और जयंत पाटिल के बीच काफी सालों से जो है दोस्तों, वो कुछ ना कुछ चीजें हमेशा खबरों में रही हैं। दोनों के बीच में इतनी बनती नहीं, ऐसी खबरें आती हैं। लेकिन गुरुवार को पडळकर ने ऐसा बयान दिया जिसकी हर कोई आलोचना कर रहा है। दरअसल जो पडळकर हैं, वो गोपीचंद पडळकर उनका पूरा नाम है, उन्होंने जयंत पाटिल पर खुद को फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की गई जयंत पाटिल की तरफ से। पडळकर ने कहा कि एक ठेकेदार की हत्या के मामले में मुझे जयंत पाटिल ने फंसाने की कोशिश की, और आगे कहा कि मुझे हैरानी होती है कि कैसे इतना मूर्ख आदमी महाराष्ट्र का नेता हो सकता, कैसे उन्होंने एनसीपी का महाराष्ट्र में नेतृत्व किया। पडळकर ने कहा कि जयंत पाटिल मूर्ख है। अब दोस्तों, ये बयान यहां तक भी अगर रुक जाता तो शायद शरद पवार फोन नहीं करते, लेकिन ये बयान सिर्फ यही नहीं रुका है। दोस्तों, फोन करने के पीछे कारण और भी सारे हैं, क्योंकि पडळकर का बयान सिर्फ इतना नहीं है। पडळकर का वो बयान बताता हूं जिससे ज्यादा हंगामा मचा है। मूर्ख बता रहे हैं, वो तमाम चीजें तो कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐसे भाषा का इस्तेमाल सियासत में होता रहा है। अब पडळकर जो है वो कहते हैं कि मेरा और ठेकेदार का कोई संबंध नहीं था, लेकिन जयंत पाटिल का काम सिर्फ गोपीचंद पडळकर यानी कि मुझे जो कह रहे हैं फंसाना था, बदनाम करना था। लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं ऐसी बहुत सी चीजें लेकर आया हूँ। इन लोगों के राज में मैं 2 महीने जेल में रहा हूँ। इसके आगे पडळकर कहते हैं कि जयंत पाटिल आखिर किसके बेटे हैं। उन्होंने कहा कि राजा राम बापू पाटिल के बेटे हैं। ये लगता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे ही कुछ पर्सनल कमेंट्स किया है और भी कुछ बातें कही हैं, उसके बाद एनसीपी के नेता काफी नाराज हो गए। तभी शरद पवार ने सीधा देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और कहा कि इस घटना के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में आप संज्ञान लीजिए, और जो निचले स्तर पर जाके बयानबाजी हुई है उसके बारे में कुछ कीजिए। अब उनके इस बयान पर हल्ला मचा है। शरद पवार सीधे देवेंद्र फडणवीस को फोन लगाकर बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अपने विधायक को समझाइए, मामले को देखते हुए कोई एक्शन भी लें। दरअसल जयंत पाटिल के पिता राजा राम पाटिल जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम रहा है, और इसके अलावा सूबे में सहकारिता से जुड़े कामों में भी उनके काफी योगदान रहे, जिनकी सराहना की जाती है। अब इस तरह के व्यक्तित्व के ऊपर या इस तरह के व्यक्तित्व पर अगर सवाल उठाया जाएगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर शरद पवार जो है वो भड़केंगे, क्योंकि एनसीपी के प्रमुख हैं। जयंत पाटिल कोई छोटे मोटे नेता नहीं, अध्यक्ष हैं। शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता हैं, वो काफी समय से राजनीति में एक्टिव रहे हैं, सीनियर नेता हैं, वो भी काफी उनकी भी उम्र है। तो ऐसे में इस तरह के बयान देना शरद पवार को नागवार गुजरा। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या शरद पवार के फोन करने पर देवेंद्र फडणवीस अपने ही भाजपा के जो विधायक हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अपने ही जाल में फडणवीस कहीं ना कहीं अब उलझ गए हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है, जब एकनाथ शिंदे के नेता संजय गायकवाड़ जो है, उन्होंने एक कैंटीन में कर्मचारियों को थप्पड़ मार दिया, मुक्का मारा था, उसका वीडियो सामने आया था। कुछ अपशब्द भी कहे थे, क्योंकि दाल खराब परोसी गई। उसके बाद देखा गया कि अजित पवार के एनसीपी से भी कुछ नेता थे जिन्होंने डिसिप्लिन में नहीं थे, कुछ ऐसी बयानबाजी कर गए। वो तो उससे महायुति के नेता, महायुति पर काफी ज्यादा उनकी इमेज पर धक्का पड़ा। और देवेंद्र फडणवीस क्योंकि बतौर सीएम महायुति का बड़ा चेहरा है, वो बीजेपी के नेता हैं, सीएम बने हुए हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उस पर महायुति
क्योंकि बीजेपी भी गठबंधन में है, तो ऐसे कुछ बात आए जिससे इमेज पर धक्का बने, क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव भी, तो एक्शन लेने की बात हो रही थी। और ये खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस जो गठबंधन दल में शामिल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, इन दोनों ही पार्टियों के इन नेताओं पर एक्शन के पक्ष में थे कि इन पर एक्शन लिया जाए, ये जो बातें हुई। और हमने देखा कि विधानसभा में भी काफी ज्यादा एग्रेसिव थे देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा कि जो संसदों की मर्यादा का उल्लंघन किया गया, मर्यादा तोड़ी गई है, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने ही गठबंधन में शामिल पार्टी के नेताओं के लिए बोला और पूरे पक्ष में थे कि उन पर एक्शन लिया है, ताकि ये जो विपक्ष महाविकास आघाड़ी जो आरोप लगा रहा था, जो हमला कर रहा था, वो हमले बंद हो। लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अपने नेताओं के पक्ष में थे, चेतावनी देके छोड़ दिया। उसके बाद एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि और मामला बिगड़ जाता। ऐसा ही कुछ अजित पवार के साथ भी हुआ, वो भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, उन्होंने भी शायद चेतावनी दी, ऐसा खबर आया था कि अपनी पार्टी के नेताओं को चेतावनी दे करके छोड़ दिया गया कि अब दोबारा ये चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें सुनना पड़ता। और उस समय देवेंद्र फडणवीस फिर बीच में सुनने में आया था कि दिल्ली गए थे, अमित शाह से मुलाकात हुई थी। अब दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये तो समझ में नहीं आया, ना ही दोनों नेताओं ने मीडिया में कुछ चीज बोली, लेकिन इतना जरूर खबर आई थी कि क्या फडणवीस की मुलाकात इन नेताओं को लेकर के है कि इन पर एक्शन लिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फजीहत हो रही थी बीजेपी की, क्योंकि ये नेता बीजेपी से नहीं आते, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के थे, अजित पवार के एनसीपी के थे। अब इनके किए पर जो महायुति पर सवाल उठ रहा था, उस सवाल को देवेंद्र फडणवीस अपने ऊपर क्यों लेते, क्योंकि नेताओं की गलती थी तो इन पर एक्शन होना चाहिए था। लगातार महाविकास आघाड़ी, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार की एनसीपी हो, कांग्रेस हो, वो फडणवीस का नाम लेकर के फडणवीस पे आक्रामक थी। तो फडणवीस नहीं चाहते थे कि कोई भी बात उन पर आए, इसलिए वो एक्शन के मोड में थे। लेकिन फिलहाल एक्शन उस तरीके से नहीं हुआ जैसा कि सुनने में आ रहा था। फिर अब बात खुद देवेंद्र फडणवीस पर आ गई, क्योंकि अब उन्हीं के पार्टी के नेता ने इस तरीके से बयान दिया है। तो क्या आप देवेंद्र फडणवीस अपने ही नेता पर एक्शन लेंगे? क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो डायरेक्ट शरद पवार से जब उनकी बात हुई है, तो अब क्या देवेंद्र फडणवीस अगला कदम उठाएंगे? क्योंकि शरद पवार भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, महाराष्ट्र के सियासत में चाणक्य कहे जाते हैं। बहुत सियासी सूझबूझ उनकी जितनी है उतना शायद अभी महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक जो नेता है उनमें किसी के पास नहीं, भी बहुत लंबा समय उन्होंने गुजारा है। ऐसे में शरद पवार अगर खुद फोन करते हैं तो एक बात ये होती है दोस्तों कि क्या फडणवीस का इंटेंशन क्या एक्शन लेने का है या नहीं है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पहले तो वो सहयोगी दलों पर एक्शन लेने के मूड में थे, ऐसी खबरें थी, लेकिन अब अपने ही भाजपा के विधायक पर वो एक्शन लेंगे, ये जो है उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी दोस्तों। शरद पवार लगातार गुस्से में है, भड़के हुए हैं। उन्हें शरद पवार ने कहा कि ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, और भाजपा विधायक के इस बड़बोलेपन को लेकर के देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने शिकायत कर दी है। अब इसके आगे जो कुछ भी होगा हम 4 PM महाराष्ट्र पे आपको उसकी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगली वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी इतना ही, नमस्कार।